अफ्रीका महाद्वीप, जो अपनी विविधता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि लाखों सालों से चल रही एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका सबूत पूर्वी अफ्रीका में हजारों किलोमीटर तक फैला एक विशाल निशान, पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी। ज्वालामुखी और झीलों से सजी ये घाटी हमारे पैरों के नीचे काम करने वाली शक्तिशाली ताकतों की एक जीती जागती मिसाल है। पृथ्वी की ऊपरी परत, जो सॉलिड शेल नहीं है बल्कि टेक्टोनिक प्लेट्स नामक विशाल टुकड़ों में बंटी हुई है, और ये प्लेट्स लगातार गतिमान रहती हैं। पूर्वी अफ्रीका में इनमें से दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो रही हैं। यही धीमा सेपरेशन रिफ्ट वैली का निर्माण कर रहा है और पूर्वी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से, जिसे सोमाली प्लेट के रूप में जाना जाता है, को बाकी महाद्वीप से दूर धकेल रहा है। पर यह भागता हुआ प्लेट जा कहां रहा है? इसका जवाब हिंद महासागर के विशाल विस्तार में छिपा है, जहां एक महाकाव्य अनुपात का टकराव इंतजार कर रहा है। भारत के साथ एक टकराव। इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझने के लिए पृथ्वी की सतह को एक विशाल जिगसॉ पजल के रूप में कल्पना करें। पजल के टुकड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो लगातार बदल रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये प्लेट्स पृथ्वी के मैंटल पर तैरती हैं, जो गर्म सेमी सॉलिड रॉक की एक परत है। पृथ्वी के कोर के भीतर की गर्मी मैंटल में कन्वेक्शन करंट्स बनाती है, ठीक उसी तरह जैसे किसी बर्तन में पानी उबलता है। ये धाराएं प्लेट्स को धक्का देती हैं और खींचती हैं, जिससे वे हर साल कुछ सेंटीमीटर की दर से धीरे धीरे ही सही लेकिन गतिमान होती रहती हैं। ये मूवमेंट हमेशा स्मूथ नहीं होता है। जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के पास से गुजरती हैं, तो वे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पहाड़ों के निर्माण के रूप में जबरदस्त ऊर्जा रिलीज करती हैं। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्लेट्स के अलग होने का एक बेहतरीन उदाहरण है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। लेकिन कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि क्या होता है जब ये बहते हुए महाद्वीप अंततः आपस में टकराते हैं। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स एक धीमे, निरंतर नृत्य में लगी हुई हैं। एक ऐसा नृत्य जिसने अरबों वर्षों में हमारे ग्रह को आकार और पुनराकार दिया है। इस नृत्य के 3 मुख्य स्टेप्स हैं: डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। डाइवर्जेंस, जैसा कि हमने पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट में देखा है, तब होता है जब प्लेट्स अलग हो जाती हैं। दूसरी ओर कन्वर्जेंस तब होता है जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इस टकराव के नाटकीय परिणाम हो सकते हैं, जो इसमें शामिल प्लेट्स के प्रकारों पर निर्भर करता है। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो वे बकल और फोल्ड हो जाती हैं, जिससे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं ऊपर उठती हैं। ठीक इसी तरह लाखों साल पहले हिमालय, जो पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, का निर्माण हुआ था। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट तब होता है जब प्लेट्स एक दूसरे के पास क्षैतिज रूप से स्लाइड करती हैं। ये ग्राइंडिंग मोशन बहुत अधिक स्ट्रेस पैदा कर सकता है, जो अक्सर शक्तिशाली भूकंपों के रूप में रिलीज होता है, जैसे कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट के साथ अनुभव किए जाते हैं। अफ्रीकी और भारतीय प्लेट्स की कहानी लाखों साल पुरानी है। एक समय की बात है, ये दोनों भूभाग गोंडवाना नामक एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना का टूटना शुरू हुआ, जिससे भारत और अफ्रीका अलग अलग दिशाओं में बहते चले गए। भारत ने उत्तर की ओर एक लंबी यात्रा शुरू की और अंततः एशिया से टकरा गया। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुए इस टकराव का पृथ्वी के भूगोल पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराव से उत्पन्न अत्यधिक दबाव ने हिमालय को ऊपर उठा दिया, जिससे आज एशियाई परिदृश्य पर हावी होने वाली विस्मयकारी चोटियां बन गईं। सेक्शन 5, जब महाद्वीप टकराते हैं, हिमालय का जन्म। भारत और एशिया का टकराव कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक स्लो मोशन टक्कर थी जो आज भी जारी है। इसमें शामिल ताकतें इतनी विशाल हैं कि उन्होंने हिमालय को अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है।
जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर या 29,031 फीट से अधिक ऊंची है। लेकिन इस टकराव का प्रभाव हिमालय से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इस टकराव ने टिबेटन प्लेटो का भी निर्माण किया है, जो एक विशाल ऊंचा क्षेत्र है जिसे अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है। इस टकराव ने एशियाई मॉनसून, एक मौसमी हवा के पैटर्न को भी प्रभावित किया है, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वर्षा लाता है। हिमालय और टिबेटन प्लेटो के बनने से वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न बदल गए हैं, जिससे मॉनसून की बारिश की तीव्रता और वितरण प्रभावित हुआ है। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स निरंतर गति में हैं और ये गति हमारे पैरों के नीचे छिपी हुई विशाल शक्ति की याद दिलाती है। भूकंप और ज्वालामुखी इस शक्ति के सबसे नाटकीय रूप हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि हमारा ग्रह एक गतिशील और निरंतर बदलती प्रणाली है। रिंग ऑफ फायर, जो प्रशांत महासागर को घेरे हुए ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि का एक क्षेत्र है, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने पर निकलने वाली ताकतों का प्रमाण है। यह क्षेत्र दुनिया के कुछ सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है और दुनिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आने वाले भूकंपों के लिए जिम्मेदार है। भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स की सीमा पर स्थित हिमालय एक और भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। इन प्लेट्स का चल रहा टकराव इस क्षेत्र को शक्तिशाली भूकंपों से ग्रस्त बनाता है, क्योंकि संचित तनाव समय समय पर अचानक हिंसक झटकों के रूप में रिलीज होता है। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट भविष्य में झांकने के लिए एक खिड़की है, जो इस बात की झलक पेश करती है कि क्या हो सकता है जब सोमाली प्लेट अंततः भारत से टकराएगी। हालांकि ये टकराव लाखों साल दूर है, वैज्ञानिक संभावित परिणामों का अनुकरण करने के लिए कंप्यूटर मॉडल्स का उपयोग कर सकते हैं। ये मॉडल्स बताते हैं कि इस टकराव से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो सकता है, जो पैमाने में हिमालय को टक्कर देगी। यह नई पर्वत श्रृंखला हिंद महासागर की गहराई से निकलेगी, जिससे वैश्विक भूगोल में नाटकीय रूप से बदलाव आएगा। इस तरह के टकराव का पर्यावरणीय प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। नए मौसम के पैटर्न उभरेंगे, समुद्री धाराएं बदल जाएंगी और दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होंगे। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स एक धीमे, निरंतर नृत्य में लगी हुई हैं। एक ऐसा नृत्य जिसने अरबों वर्षों में हमारे ग्रह को आकार और पुनः आकार दिया है। यह नृत्य इस बात का स्मरण कराता है कि हमारा ग्रह एक गतिशील और निरंतर बदलती प्रणाली है और हम इस सवारी में केवल यात्री हैं। अफ्रीकी और भारतीय प्लेट्स की कहानी लाखों साल पुरानी कहानी है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, टकरावों और पर्वत श्रृंखलाओं के जन्म की कहानी है। यह कहानी आज भी लिखी जा रही है, क्योंकि पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट का विस्तार जारी है और सोमाली प्लेट अपनी अनिवार्य मुलाकात के लिए भारत के करीब पहुंच रही है। यह सामने आने वाला नाटक हमें प्रकृति की शक्ति और उन ताकतों को समझने के महत्व की याद दिलाता है जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। पृथ्वी के अतीत का अध्ययन करके हम वर्तमान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी कर सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का अध्ययन मानव जिज्ञासा की शक्ति और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी खोज का प्रमाण है, जो एक अजीबोगरीब विचार के रूप में शुरू हुआ कि महाद्वीप पृथ्वी की सतह पर बह सकते हैं, ने हमारे ग्रह की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत ने हमें भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़ों के निर्माण और महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। इसने हमें पृथ्वी की प्रणालियों की अंतर संबंधता की गहरी सराहना भी दी है। जैसे जैसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम आने वाले वर्षों में और भी रोमांचक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। पृथ्वी, हमारा ग्रह अभी भी कई रहस्यों को समेटे हुए है और वैज्ञानिक जांच और अन्वेषण के माध्यम से ही हम उन्हें उजागर करना शुरू कर सकते हैं।